दमन सोमनाथ स्थित डीआईए हॉल में दमन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के शुरू होने से पहले कोरोना काल में स्वर्गवासी हुए दमन दीव के पूर्व सांसद स्वर्गीय दाहियाभाई पटेल एवं अन्य लोगों के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मीटिंग के बाद वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 तक का हिसाब सभी सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिसमें डीआईए द्वारा किए गए कार्यों की विशेषताएं भी बताई गई। डीआईए के अध्यक्ष रमेश कुन्नानी ने अपने 4.25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए हुए कार्य और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इंडस्ट्रीज पर आन पड़ी मुसीबत से जो सीख मिली उसे उपस्थितों को विशेष रूप में जानकारी दी। इसी के साथ रमेश कुन्नानी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर उन्हें कार्यभार सौंपकर उन्हें और उनकी टीम को शुभकामनाएं भी दी। अध्यक्ष पवन अग्रवाल के साथ उपाध्यक्ष शरद पुरोहित, सेक्रेटरी सनी पारेख, ट्रेजरर आर.के. शुक्ल का भी चयन किया गया था। डीआईए के सभी सदस्यों ने चुनकर आई हुई नई टीम को शुभकामना देकर इंडस्ट्रीज को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की इच्छा भी जताई। लेकिन जो मैंने सीखा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अगले 10 साल तक भी अगर मेहनत करूँ तो नहीं सीख पाऊंगा जो मैंने पिछले 4 साल में सीखा। इसके लिए आप सबका साथ मेरे साथ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा साथ रहा है। और कैसे सीखे हैं, एक छोटी सी बात बताएं कि लकीली समझ लीजिए कि इसी पीरियड में हमारे महामहिम इस टेरिटरी में 2 बार आ गए, जिसमें कि दमन में 1 बार है, राइट। हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 3 बार आ गए पूरी टेरिटरी, जिसमें 2 बार यहाँ पर आ गए, दमन। और जो ह्यूमन रिसोर्सेज मंत्री थी श्रीमती ईरानी, वो आ गई। 1 बार तो और भी कोई आए, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे, शायद अमित जी आए थे। लेकिन 3-4 बार हम लोगों को वो सब हैंडल करना पड़ा कि उनका वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइन में। तो उस समय जो हमने एक यूनिट के साथ में, एक इंडस्ट्री के साथ में जो कोऑर्डिनेशन किया, जो कोऑपरेशन किया, जो लिया, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। एक मिनट। देखिए, हमारी कमेटी में करीबन 15 से 17 लोग अभी इस बार आए हैं, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी में 10 और को-ऑप्टेड 2 और 2 स्पेशल इन्वाइटी हैं। ये कमेटी अगले 2 साल के लिए काम करेगी। और उद्योग जगत में सबसे पहली बात तो ये कि हमारे अब 2000 से लेके 2500 करीबन जो एक्टिव इंडस्ट्री है, और हमारे डीआई में जो मेंबर्स हैं वो करीबन 700 के आसपास है, 740 के अराउंड। हमारी प्राथमिकता ये होगी कि पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और हम कोशिश ये करेंगे कि प्रशासन का सहयोग सबसे लें, जिससे कि जो चीज़ें यहाँ पर और भी, वैसे तो माननीय प्रशासक महोदय श्री प्रफुल्ल पटेल साहब खुद भी बहुत उद्योगों के लिए आगे से बढ़ के कोशिश और सोचते भी हैं। हम उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने उद्योगों के लिए हर समय एक अच्छा वातावरण यहाँ के लिए तैयार करके दिया है, जिससे उद्योग यहाँ पर फल फूल रहा है। कोविड पीरियड में भी जो प्रबंधन रहा प्रशासन का और हेल्थ के मैनेजमेंट का, बहुत उम्दा रहा। और आपने देखा कि यहाँ पर जो डीआईए हॉल के अंदर ही करीबन 1 लाख वैक्सीनेशन हुए हैं, जो कि देश के पूरे रेशियो में सबसे ज़्यादा है पर स्टेट। अगर आप दमन और सिलवासा के एंगल से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस रेशियो के हिसाब से जो यहाँ की आबादी है। तो हमारी जो प्रशासन है वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सोच रही है, और हम उस सोच को और आगे बढ़ाएंगे और प्रशासन से कंधा मिलाएंगे, और उद्योग के लिए जो भी जेन्युइन चीज़ें होंगी प्रशासन के सामने रखेंगे हम, कि जिससे उस पर कोई भी निराकरण निकले अगर कोई समस्या होगी तो जो जेन्युइन है। मुद्दों में पहले नंबर तो जो लोगों ने कहा कि हमारी संख्या बल कम है डीआई की, तो हम कोशिश करेंगे कि संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाएं। जैसे हमने कहा कि पहले 2 साल में हमारा लक्ष्य है कि 700 को 1000 तक लेके जाएं, ये हमारी कोशिश होगी। इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, अगर उसमें कुछ संशोधन कोई लेके आते हैं और कोई एडवाइस लेके आते हैं तो ऊपर तक हम बात रखेंगे। और जो भी जेन्युइन उद्योग की समस्या होगी, उद्योगों में और कैसे बाहर के इन्वेस्टमेंट आए। अभी आपने देखा कि एक वाणिज्यिक सप्ताह के नाम से एक अब उद्योग का बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगा गया प्रशासन की ओर से। तो ऐसी चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, जो निर्यात उन्मुख होगा, और लोगों को इन्वेस्टमेंट दमन में जिस तरह से एक भयमुक्त वातावरण बन पाया है यहाँ पर, और उद्योगों के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, मुहैया की जा रही है, उसको और आगे लेके जा सके, उस पर बेहतर क्या कर सके, उस पर हम काम करेंगे।